बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 25। इसमें एसक्यूएल की मज़ीद डिटेल आएगी। रूल्स ऑफ एसक्यूएल फॉर्मेशन कैसी होती है। अच्छा, इससे पहले बताया गया कि इसकी दो टाइप्स हैं, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डीएमएल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसकी दो सब कैटेगरी बना दी गई है। एसक्यूएल एक्चुअली डाटाबेस बनाने के लिए और उससे डाटा वगैरह फेच करने के लिए, रीड राइट रिमूव वगैरह करने के लिए यूज़ होती हैं। जो फील्डें इसमें टेबल बनाने के लिए, उसके एट्रीब्यूट बनाने के लिए डोमेन कंस्ट्रेंट रूल वगैरह अप्लाई की जाती है, वो डीडीएल में काम होता है। और जो डाटा को एक्सेस करना, रिमूव करना वगैरह वगैरह वो डीएमएल कहलाता है। इसकी डिटेल आगे एग्जांपल के साथ आएगी तो फिर बात कर लेंगे। अच्छा, यहाँ उसकी फॉर्मेशन और रूल्स के बारे में बात किया गया है कि जो रिजर्व वर्ड है ना, वो आमतौर पे कैपिटल में लिखे जाते हैं। जैसे सिलेक्ट है, इंसर्ट है, ये मखसूस मीनिंग है इनके। रिजर्व वर्ड हैं एसक्यूएल के और ये कैपिटल में लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा है। काम लोअर में भी करते हैं ये। और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स रिटन इन लोअर केस। आइडेंटिफायर क्या होगा? जैसे कॉलम्स के नेम है, टेबल के नेम है, तो ये आइडेंटिफायर्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये लोअर केस में आमतौर पे लिखा जाता है। आइडेंटिफायर जो है वो वैलिड होना चाहिए नाम उसका। वैलिडेशन में क्या आएगा कि उसको @ अंडरस्कोर अल्फ़ाबेट या नंबर से स्टार्ट किया जाता है और लेंथ उसकी मैक्सिमम 256 है। इससे बड़ा नाम नहीं हम रख सकते। और रिजर्व वर्ड जो है ना, जैसे ये इंसर्ट है, सिलेक्ट है, इसको एज ए आइडेंटिफायर के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। किसी कॉलम का नाम नहीं ये रख सकते, किसी टेबल का नाम सिलेक्ट नहीं रख सकते हम लोग। अच्छा, दो थिंग्स इन द कमांड। अच्छा जी, ये वाली अगर ब्रैकेट है तो वो ऑप्शनल है, लगाने पैरामीटर लगाना है वरना रहने दें। करली ब्रैकेट्स में जो चीज़ें आती हैं ये वाली, इस वाली ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। और ये वाला जो सिंबल है इसका मतलब है चॉइस है, दो के दरमियान में आएगा तो ये वाला कर लें या ये वाला कर लें। और इस तरह डॉट डॉट के साथ एन आएगा तो इसका मतलब एन तक की वैल्यू कितनी भी लगा सकते हैं आप। अब इसमें ये एक एग्जांपल दी है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, देख लेते हैं। बल्कि ये ना, एक सेकेंड, ये एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये सारी, और ये उसकी फॉर्मेशन दिखा दी गई है। सिलेक्ट वर्ड इंडिकेट करता है कि सिलेक्ट कमांड लगाई जा रही है, ये कैपिटल में लिखी गई है। अच्छा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद ये वाली चीज़ जो है ये है ऑप्शनल, क्योंकि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर दी गई है। सॉरी, करली नहीं है, लार्ज ब्रैकेट्स के अंदर दी गई है कि सिलेक्ट के बाद आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, वर्ड आर लिख सकते हैं या डिस्टिंक्ट लिख सकते हैं। ये दरमियान में आर के लिए यूज़ होता है ये वाली लाइन। तो आर का मतलब सारी वैल्यूज, डिस्टिंक्ट मतलब जो सेम है वो एक ही दफ़ा है, रेप्लिकेशन एक दफ़ा हो। बहरहाल डिटेल इसकी फंक्शन के आगे अवेलेबल होगी। बहरहाल ये लगानी है लगा ले, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस सेलेक्ट के बाद फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट्स के अंदर सेलेक्ट लिस्ट भी दे सकते हैं या स्टैरिक भी दे सकते हैं। मतलब सेलेक्ट के बाद, वर्ड सेलेक्ट के बाद आगे हम लिख सकते हैं, ये देखें, सेलेक्ट के बाद आप लिख दें सेलेक्ट, फिर आगे लिस्ट जो सेलेक्ट करनी है, मतलब आईडी दिया मैंने, नेम दिया, ये वाली यानी कि चीज़ें सेलेक्ट करके ले आओ भाई, ये काले कॉलम ले आओ। या इनकी जगह पे अगर वर्ड स्टैरिक हम कर दें तो इसका मतलब सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ले आओ, जैसे कि एग्जांपल में दिया गया सिलेक्ट। उसके बाद वो ऑप्शन वाली चीज़ें नहीं यूज़ की गई, उसके बाद दूसरे में से सिर्फ स्टैरिक यूज़ किया गया है। ये वाली आगे सेलेक्ट लिस्ट नहीं यूज़ की गई, ये वाली दोनों में से एक सिलेक्ट कर लिया, लेकिन एक लाजमी है, इसके बगैर नहीं काम होगा। और फिर उसके बाद फ्रॉम ऐसे ही आ जाएगा, ये देखें, फ्रॉम वैसे का वैसे आ गया। और फिर आगे करली ब्रैकेट्स के अंदर दो चीज़ें दी गई हैं, एक टेबल और उसके बाद या में व्यूज़ दिए गए हैं। एक से ज़्यादा भी आप लगा सकते हैं, व्यूज़ और टेबल भी। तो ये एक ही टेबल दे दिया गया एसटीडी, यानी कि ये एग्जाम्पल है, ये उसकी फॉर्मेट है इतनी बड़ी सी जो। बहरहाल आगे कमांड्स इसकी यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारी एग्जांपल यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फिर वक्त के लिए इतना ही। अच्छा, इसके बाद इसकी आगे डाटा टाइप्स कि जो एसक्यूएल में कौन कौन सी डाटा टाइप यूज़ होती है,
यानी कि ये जो हम कॉलम बना रहे हैं, एट्रीब्यूट डिफाइन किया है, आईडी इसका नाम रख लिया कॉलम का, इसके अंदर कौन सी डाटा टाइप का डाटा आएगा, तो वो उसी ही डाटा टाइप का डाटा फिर इसमें हम स्टोर कर सकेंगे। इसी तरह दूसरे कॉलम की भी डाटा टाइप हम डिफाइन करवाएंगे तो वहाँ पे वो वाला डाटा आ जाएगा। इंटीजर है तो ये जिस तरह हम डाटा टाइप होती हैं ये उसी टाइप की आ गई है। बिग इंट आ गया है तो उसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। इंट है उसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है। स्मॉल इंट की रेंज डिफरेंट दी गई है और इसी तरह टाइनी इंट की 0 से लेके 255 तक का। बिट डाटा टाइप भी होती है, वो 0 या 1 के लिए यूज़ होती है। तो ये ऑलरेडी अवेलेबल्स होती हैं, बस यूज़ करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। डेसिमल और नंबर, डेसिमल में ये वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक की उसकी वैल्यू है। नंबर में डेसिमल के आमतौर पे इसी के इक्वल ही होता है। टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे डाटा टाइप्स हैं जिसके अंदर करैक्टर है, 30 करैक्टर की होगी मैक्सिमम जो है ना, यहाँ तक आएगा, इसका आमतौर पर 30 करैक्टर होता है। और वेरिएबल करैक्टर, तो वेरिएबल लेंथ टेक्स्ट की होती है, ये भी डाटा टाइप है। टेक्स्ट है वेरिएबल लेंथ का, ऑटोमेटिकली जो हो जाता है। एन करैक्टर, तो NVAR करैक्टर जो है ना, इसकी वेरिएबल करैक्टर आ सकते हैं, एन टेक्स्ट आ सकता है। ये मतलब ये डाटा टाइप है, इसके अंदर करैक्टर्स ही आएंगे सारे। आम तौर पे हम ये कह लें कि ना एन और करैक्टर यूज़ कर लेते हैं या NVR यूज़ कर लेते हैं या टेक्स्ट यूज़ कर लेते हैं, वेरिएबल करैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। मनी डाटा टाइप आ गया। अगर हमने कह लें कि स्टोर करवानी है मनी, तो उसके लिए ये वाली फॉर्मेशन स्मॉल मनी के लिए 6 डिजिट है 4 डेसिमल तक और 15 डिजिट है 4 डेसिमल तक, तो ये वाली हम दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। फ्लोटिंग में फ्लोट और रियल है। डाटा में स्मॉल डाटा टर्म है और कह लें कि ना डाटा टाइम वगैरह लॉन्ग में आ जाती है, ये स्मॉल में आ जाएंगी। इसके बाद एक एग्जामिनेशन सिस्टम दिया गया है, इसके अंदर फिर इसके ये टेबल बना दिए गए हैं। अब इसमें देखें, ये जो आपकी एंटिटी हमारी होगी ये कन्वर्ट हो जाती है टेबल में। प्रोग्राम था तो प्रोग्राम को कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम ही टेबल का प्रोग्राम रख दिया और आगे एट्रीब्यूट दे दिए, ये प्रोग्राम नेम, ठीक है। उसके बाद टोटल सेमेस्टर, प्रोग्राम क्रेडिट्स और इसके नीचे लाइन लगा दी है, तो ये हमारे पास प्राइमरी की आएगी। अब आम तौर के पे ऊपर ना इस तरह कह लें कि ना वो हमें एट्रीब्यूट दिए जाते हैं, उनके अंदर नाम लिखे गए होते हैं, वही हमने लिखने होते हैं। यहाँ चूँकि ये दिए नहीं गए हैं इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से कह लें कि कुछ ना कुछ डिफाइन करवा दिया गया है, या आप लोग भी कुछ ना कुछ डिफाइन करवा देंगे जो आमतौर पे यूज़ होते हैं कि कोर्स का आईडी होता है, कोर्स का नेम होता है, कोर्स की लेंथ होती है, इस तरह कह लें कि ड्यूरेशन होता है वगैरह वगैरह, कह लें कि 2-3 चीज़ें हम दे सकते हैं। तो ये कोर्स आ गया, कोर्स कोड आ गया, नेम आ गया, क्रेडिट नेम आ गया, उसका प्रोग्राम नेम में जिसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये वाले सारे हमने वो फिर टेबल बना दिए गए इस एग्जामिनेशन सिस्टम को देखते हुए। अच्छा जी, इसके बाद डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज आ गई। यानी कि अगर हमने ये टेबल बनाना है, अगर कमांड के थ्रू मैंने ये टेबल बनाया तो वो जो कमांड होगी वो DDL कहलाएगी कि ये DDL से बिलोंग करती है। तो इसमें डाटा डिक्शनरी, मेटा डाटा वगैरह सेट करना, डाटा की डेफिनेशन वगैरह सेट करनी, वो सारी अगर कोई कमांड यूज़ करके हम कर रही हैं तो वो DDL कह लें कि SQL का हिस्सा होगी। मैनिपुलेशन के अंदर अगर हम कोई डाटा एक्सेस कर रहे हैं, डाटा पुट कर रहे हैं, तो वो DML कहलाएगी कि ये वाली लैंग्वेज को रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। तो ये उसके लिए है, जैसे सेलेक्ट है, इंसर्ट है, डिलीट है, तो इस तरह की कमांड जो है ना वो DML का हिस्सा होगी। तो है तो दोनों ही SQL की कमांड ही हैं।